राजीव रंजन, ये बात जहां जफर इस्लाम ले आए ये सच है, क्योंकि ललन सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी तब कह रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार तो संविधान को बदल दिया जाएगा। तो आज ये विचार आपका बदल गया है, जैसे जफर साहब कह रहे हैं कि देवेगौड़ा का विचार तो बदल गया, वो तो उनके पक्ष में है, तो बदल जाते हैं क्या विचार? देखिए, सबसे पहले मैं तथ्यों पर आधारित बातें रखूंगा। देखिए, जो राजनेता फैसले लेना, अगर उसके लिए वो संकल्पित है तो फैसले लेता है। नीतीश कुमार जी इसके उदाहरण हैं। आज जातीय जनगणना और आरक्षण पर जितनी भी बहस हम कर रहे हैं, उन्होंने बिहार में जातीय गणना कराने का जब विचार लोगों के सामने रखा, सारे राजनीतिक दल जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई भी शामिल है, विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जो शिष्टमंडल गया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। जिस समय ये आरक्षण का जब जातीय जनगणना के निष्कर्ष आए और उन निष्कर्षों के आधार पर जब राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि हम विधानसभा में जाएंगे और विधानमंडल में जाएंगे और इस पर जो फॉर्मूला है 50% से 65% करने का बिहार फॉर्मूला, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी साथ थी। उसके पहले सभी दलों की बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ हुई जी। आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जनगणना से जुड़े जो भी मसले थे या जो आरक्षण का सवाल था, उस पर लगातार राज्य सरकार के साथ काम किया। कई मसलों पर हम लोगों के विरोध उस समय थे, एक दूसरे के प्रति हम लोगों की नाराजगी हो सकती है, एक दूसरे के कार्यशैली को लेकर के विरोध हो सकता है, लेकिन जनगणना और आरक्षण को लेकर बिहार को अगर हम आधार माने तो भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर मुख्य प्रतिपक्ष की भूमिका में रहने के बावजूद उन्होंने हमारा साथ दिया। तो मैं ये राजीव जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मैं ये मान लूं कि सामाजिक न्याय की जिसकी बात आज कांग्रेस कर रही है, बीजेपी भी करती है, आप भी करते हैं, SC ST OBC रिजर्वेशन को भी कैरी फॉरवर्ड करने की बात करते हैं, उसमें जातिगत जनगणना की एक बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भूमिका, ये तो मान लूं मैं। देखिए, निसंदेह हमारी पार्टी तो इसकी पक्षधर रही है और जब केंद्र सरकार ने अनुमति दी कि बिहार में हम जातीय गणना करा सकते हैं तो हमने कराई, और भारतीय जनता पार्टी ने फ्लोर पर या हर सर्वदलीय बैठक में उन्होंने अपना समर्थन जताया। तो फिर देश भर में अगर जातिगत जनगणना हो जाए, मैं राजीव जी जिस जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश भर में हो जाए तो आपका एतराज है इस पर, या आप साथ हैं इस विचार के? देखिए, अगर 1989 में VP मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को देखें और 80 में कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक अवसर था मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं में बड़ा विभाजन था आरक्षण को लेकर के, और शायद इसीलिए वो बाद के दिनों में आपने मेरे साथ कई डिबेट्स की इस मुद्दे पर आज, और मैंने हर डिबेट में सवाल पूछा मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर। आज देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्या अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं? देखिए, एक अलायंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, हमारी पार्टी का ये मत आरंभ काल से रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आरक्षण के फॉर्मूले को 50% की सीलिंग को बदल करके उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये दो ऐसे मसले हैं, उस पर हमने केवल कहा नहीं, करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आरक्षण के सवाल पर या जातीय जनगणना के सवाल पर ना नहीं कहा है। और हाँ, बिहार में तो हमारा अनुभव है कि वो विपक्ष में होने के बाद भी, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि बिहार में तो उन्होंने हाँ कहा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार में जब ये फैसला ले रही थी,
सरकार हमारा कई दलों के साथ मिलकर के हम सरकार में थे, भारतीय जनता राजीव पार्टी जी, के उस पास दरमियान अवसर था कितनी हमारा विरोध डिबेट्स करने हमने का, की, लेकिन उन्होंने इस और उस फैसले में हमारे जातिगत साथ सर्वे खड़े को होने का रोकने काम की किया। क्या कोशिश नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल हो गए, आप अपनी कोशिशों को हालांकि जारी रखते हुए जातिगत जनगणना कराने में कामयाब रहे, लेकिन देश में जातिगत जनगणना हो या नहीं, इस पर कोई स्टैंड क्लियर अभी है